Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 3rd of class 8th. The name of the chapter is the river. इस चैप्टर में हम रिवर के बारे में पढ़ेंगे कि रिवर हमें सब कुछ देती है और कुछ हमसे कुछ भी नहीं लेती है, फिर भी हम रिवर को गंदा कर रहे हैं, पॉल्यूटेड कर रहे हैं। तो एक बच्चा इस काम के लिए आगे आया है, किस तरह वो रिवर को बचाता है। सो लेट स्टार्ट द स्टोरी। The sun rose slowly. The sun rose slowly, painting the sky with shades of orange, pink and gold. सूरज धीरे धीरे निकल रहा है और स्काई पेंटिंग हो रही है। कैसी शेड्स में? ऑरेंज, पिंक और गोल्ड शेड्स में आसमान पेंट हो रहा है। Down in the valley, the river stretched like a silver ribbon. घाटी के नीचे जो नदी है वो कैसी चमक रही है? जैसे कि एक सिल्वर रिबन है और वो सब जगह बहती हुई जा रही है। गांव, फॉरेस्ट और फील्ड्स में होती हुई वो जा रही है रिवर। द वाटर स्पार्कल्ड विद द फर्स्ट टच ऑफ लाइट एज इफ नेचर हैड ओपन हर ट्रेजर चेस्ट। जैसे ही जो सूरज की जो किरण है वो वाटर पर पड़ती है वो एकदम स्पार्कल्ड हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि नेचर ने अपना खजाना खोल दिया हो। 4 centuries the river had been flowing, carrying secrets of mountains, songs of birds and prayers of people. सेंचुरी से जो रिवर है वो बहती जा रही है, बहुत सारे रहस्य को लेकर लिए हुए, पर्वतों के बहुत से रहस्यों को लिए हुए, बर्ड्स के गीतों को और लोगों की प्रार्थनाओं को लेते हुए रिवर बस बहती ही जा रही है। इट वॉज मोर देन जस्ट वाटर, इट वॉज अ गिवर ऑफ लाइफ। ये रिवर सिर्फ एक वाटर ही नहीं है, ये लाइफ भी है, लोगों की जिंदगी है। Farmers depend on it to grow their crops, animals came to drink from it and children played along its banks. Farmers अपनी जो उनकी जो crops होती है उसके लिए वो उसकी फसल ग्रो होगी जब रिवर का वाटर उसे मिलेगा। एनिमल भी इसी से पानी पीते हैं, बच्चे भी जो इसका रिवर का जो बैंक होता है वहाँ पर, यानी कि किनारा जो होता है रिवर का, वहाँ पर खेलते हैं। पॉइट्स एंड सेंट्स फाउंड विजडम इन इट्स एंडलेस फ्लो। पॉइट्स और सेंट्स ने एक ज्ञान प्राप्त करा है इसके ये जो हमेशा बहती रहती है, इसको देखकर ज्ञान उन्हें मिलता है पॉइट्स और सेंट्स को भी। द रिवर हैड सीन जनरेशंस कम एंड गो येट इट नेवर स्टॉप्ड। रिवर्स ने बहुत सारी जनरेशन को आते देखा और जाते देखा, फिर भी वो कभी नहीं रुकी। अर्जुन एंड द रिवर वन ब्राइट मॉर्निंग अ यंग बॉय नेम्ड अर्जुन सैट क्वाइटली बाय द रिवर बैंक। अर्जुन और रिवर। अर्जुन क्या एक छोटे से लड़का है जिसका नाम अर्जुन है। एक छोटे से लड़के का नाम अर्जुन है जो कि नदी के किनारे चुपचाप बैठा हुआ है और वो नदी से बहुत प्यार करता है। ये उसकी दोस्त भी और टीचर भी है। ही वॉच केयरफुली एंड आस्क हिज ग्रैंडफादर, बहुत ही केयरफुली है और अपनी दादी माँ से पूछता है, दादी वेयर डज द रिवर कम फ्रॉम एंड वेयर डज इट गो। दादी ये जो रिवर है ये कहाँ से आती है और ये कहाँ को जाती है? His grandmother smiled and replied, "My child, the river is like time." उसकी grandmother smile करती है और उसको जवाब देती है कि जो रिवर है ये समय की तरह है। यानी कि दादी माँ ने जो रिवर का जो कंपैरिजन करा है वो टाइम के साथ करा है। It begins in the mountains, travels through plains and finally meets the sea. ये कहाँ से शुरू होती है? माउंटेन्स में शुरू होती है और प्लेन्स से होती है, मैदानों से ट्रेवल करती हुई ये लास्ट में कहाँ पर जाके मिलती है? समुद्र में जाकर ये मिल जाती है। Like time, it moves forward and never looks like. जिस तरीके से समय हमेशा बढ़ता रहता है, वापस कभी नहीं आता, ठीक उसी तरीके से रिवर भी बहती ही जाती है, वो कभी नहीं रुकती। अर्जुन थॉट डीपली। अर्जुन ने बहुत गहराई से सोचा। ही सा फिशरमैन throwing nets into water, women filling their clay pots and buffaloes standing near it to cool themselves. Birds dipped their wings into the water while butterflies hovered above the blooming flowers on the bank. अर्जुन ने बहुत गहराई से सोचा। उसने फिशरमैन को देखा, पानी के अंदर जाल डाल रहे हैं जो औरतें हैं वो अपने जो पानी के जो बर्तन है वो रिवर के अंदर डाल रही हैं और जो बफेलोज और जो भैंस वगैरह, बफेलोज वगैरह जो हैं वो घुटने तक के पानी में अपने आप को रिवर के अंदर खड़ा करा हुआ जिससे कि उन्हें ठंडक मिले। और जो बर्ड्स हैं वो भी एक तरीके से अपने पंखों को वाटर के अंदर डुबो रही हैं, डिप कर रही हैं। और बटरफ्लाइज भी जो नदी के किनारे जो फ्लावर्स खिले हुए हैं उनके ऊपर मंडरा रही है। द रिवर गेव समथिंग टू एवरीवन एंड येट आस्क्ड फॉर नथिंग इन रिटर्न। रिवर ने कुछ ना कुछ हर एक को दिया है लेकिन फिर भी वो उससे कुछ भी वापस नहीं लेती है। बट सोन अर्जुन नोटिस समथिंग दैट मेड हिम अनहैप्पी। लेकिन फिर अर्जुन ने कुछ नोटिस किया और वो
दुखी हो जाता है। प्लास्टिक बोटल्स, फूड रैपर्स एंड वेस्ट वर फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस, क्योंकि प्लास्टिक बोतल, फूड रैपर्स जो होते हैं और वेस्ट चीज़ जो होती हैं वो रिवर की सरफेस पर तैर रहे हैं। द क्लियर वाटर वाज बीइंग पॉल्यूटेड बाय केयरलेस हैंड, जो साफ सुथ पानी है ये केयरलेस हैंड्स से पॉल्यूटेड हो गया, गंदा हो गया। व्हाई डू पीपल हार्म द सेम रिवर दैट गिव्स देम लाइफ? लोग जो पीपल हैं वो रिवर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि रिवर उनको लाइफ दे रही है। अर्जुन वंडर्ड, अर्जुन को बहुत अजीब लगा ये सब। दैट इवनिंग ही गैदर्ड हिज फ्रेंड्स एंड शेयर्ड हिज थॉट्स। उसी शाम उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और अपने दोस्तों से अपनी जो बातें हैं, जो उसके विचार हैं, उनको उसने शेयर किया। The children decided to act the next morning. They began cleaning the river bank. और बच्चों ने फिर उस पर काम करना शुरू करा और उन्होंने अगली सुबह क्या करा, रिवर का जो किनारा था उसको साफ करना शुरू कर दिया। किससे? स्टिक्स और बास्केट से। और उन्होंने प्लास्टिक्स और लिटर होता है जो कूड़ा करकट सा जो होता है, उन सबको चुगना शुरू कर दिया। दे मेड ब्राइट पोस्टर्स टू रीड, और उन्होंने क्या करा, ब्राइट पोस्टर्स बनाए और उन पर लिखा सेव द रिवर सेव लाइफ, यानी कि रिवर बचाओगे तो ही जिंदगी बचेगी। एंड हंग देम ऑन ट्रीज एंड वॉल्स अराउंड द विलेज, और गांव के चारों तरफ दीवारों वगैरह पर उन्होंने वो जो स्लोगन थे, ये स्लोगन इस तरीके के पोस्टर जो थे वो उन्होंने टांग दिए। Village joins hands. At first only a few people noticed, but soon the elders praised the children is effort. गाँव वालों ने भी उनके साथ मिले, ज्वाइन हुए, उनके साथ हाथ मिलाया। पहले तो कुछ ही लोगों ने इस बात को नोटिस किया, लेकिन जल्दी ही जो बड़े बूढ़े थे, उन्होंने बच्चों के एफर्ट का जो ये बच्चे कर रहे थे उसकी प्रेज करी, उनकी प्रशंसा करी, उनकी तारीफ करी। The school joined in, then the farmers, and slowly the whole village came together. धीरे धीरे जो स्कूल में भी उन्होंने, मतलब स्कूल भी उनके साथ मिल गया और फिर फार्मर्स भी उनके साथ मिल गए और धीरे धीरे पूरा गांव उनके साथ आ गया। दे प्रॉमिस टू कीप द रिवर क्लीन एंड प्रोटेक्ट इट एज देयर ड्यूटी, और उन्होंने वादा करा रिवर को साफ रखने का और अपना कर्तव्य माना उसको प्रोटेक्ट रखने का। फेस्टिवल्स नियर द रिवर बिकेम ओकेशन नॉट जस्ट ऑफ जॉय बट आल्सो ऑफ अवेयरनेस। जो रिवर के पास जो हमारे ओकेशन होते हैं वो सिर्फ खुश रखने के लिए नहीं होते, बल्कि अवेयरनेस के लिए भी होते हैं। सॉन्ग्स वर संग रिमाइंडिंग एवरीवन दैट द रिवर वाज देयर लाइफलाइन। गीत भी इसीलिए रिमाइंड करता है, हर एक को रिमाइंड कराता है कि जो रिवर है वो हमारी लाइफलाइन है। द रिवर वंस अगेन स्पार्कल विथ प्राइड। अब जो रिवर थी दोबारा से गर्व से स्पार्कल हो गई, चमक उठी थी। द वाटर फ्लोड हैप्पीली, वाटर उसके अंदर खुशी खुशी बह रहा था। रिफ्लेक्टिंग ब्लू स्काई एंड विस्पर द विंड आई एम केयर फॉर, और मतलब इतनी खुश हो रही थी, पानी में साफ जो ब्लू स्काई है वो साफ झलक रहा था, और जो हवा थी ऐसे लग रहा था जैसे वो हवा से कुछ फुसफुसा कर ये कह रही है कि मेरी भी अब देखभाल की जा रही है। वो इतनी खुश है अब नदी। अर्जुन लर्न समथिंग इम्पोर्टेंट, अर्जुन ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखी। ही रियलाइज दैट नेचर ऑलवेज गिव्स बट इफ ह्यूमंस आर अनकाइंड इट सफर्स एंड व्हेन नेचर सफर्स पीपल सफर्स टू। कि अगर ह्यूमंस अनकाइंड होता है, अनकाइंड मतलब जब अगर वो इस रिवर के लिए दयालु नहीं रहेगा वो तो उसे सफर होगा, नुकसान होगा, और जब नेचर को सफर होगा तो लोग भी सफर करेंगे, कष्ट होगा उन्हें भी। फ्रॉम दैट डे ही मेड अ प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट नॉट जस्ट द रिवर बट ट्रीज, एनिमल्स एंड द एयर अराउंड इट। और उस दिन से उन्होंने प्रॉमिस किया सिर्फ रिवर को ही प्रोटेक्ट करने का उन्होंने प्रॉमिस नहीं किया, बल्कि उन्होंने ट्रीज, एनिमल्स को भी, और हमारे चारों तरफ की जो हमारे चारों तरफ जो एयर है उसको भी उन्होंने साफ सुथरा रखने का प्रॉमिस किया। His friends joined in and together they became little guardians of the earth. उसके जो मित्र थे उसके मित्र ने भी इसको ज्वाइन किया, इस चीज़ों को ज्वाइन किया, और फिर वो एक छोटे गार्जियन बन गए अर्थ के, कि सभी इसकी देखभाल करेंगे। द रिवर कंटिन्यूड इट्स जर्नी कैरिंग विद इट द स्टोरी ऑफ चिल्ड्रन हु लव्ड इट एनफ टू सेव इट। अब रिवर अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू कर रही है, वो एक बच्चों की इस कहानी को लेकर जा रही है, जो भी हो रहा है, क्योंकि वो तो बहती ही रहती है। उस कहानी को जिन बच्चों ने उन्हें प्यार दिया उसे बचाए, इस कहानी को लेकर वो बहती जा रही है और अपनी यात्रा करती जा रही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। रीड एंड आंसर ओवरली। हमें बताना है व्हाट डिड अर्जुन इज ग्रैंडमदर कंपेयर द रिवर टू। तो अर्जुन इज ग्रैंडमदर कंपेयर द रिवर, किससे कंपेयर करिए? टाइम के साथ कंपेयर करा है। हाउ डिड द रिवर हेल्प पीपल, एनिमल एंड बर्ड्स। रिवर हर एक किसी को वाटर
वाटर देती है, वाटर के साथ साथ लाइफ भी देती है, तो इसलिए कह सकते हैं कि रिवर हेल्प पीपल, एनिमल एंड बर्ड्स। व्हाट मेड अर्जुन सैड व्हाइल वॉचिंग द रिवर? अर्जुन क्यों दुखी हुआ जब उसने रिवर को देखा? अर्जुन सैड बिकॉज द रिवर हैड बिकम डर्टी विद गार्बेज, और गार्बेज वगैरह से, प्लास्टिक बॉटल्स, रैपर्स, इन सब चीज़ों से वो रिवर गंदी हो गई थी। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द रिवर स्पार्कल इन द मॉर्निंग लाइट गोल्ड स्कैटर्ड डायमंड्स। तो यहाँ पर हमारा ये स्कैटर्ड डायमंड्स आ जाएगा। सिल्वर प्लेट्स भी है वैसे। अर्जुन एंड हिज फ्रेंड स्कैटर डायमंड्स इसमें आएगा यहाँ पर, क्योंकि नीचे भी इसका वो हो रहा है। अर्जुन एंड हिज फ्रेंड क्लीन, क्या क्लीन करा उन्होंने? रिवर बैंक क्लीन करा। द विलेजर्स जॉइन हैंड्स टू प्रोटेक्ट द रिवर, प्रोटेक्ट द रिवर। द पोस्ट मेड बाय द चिल्ड्रन रीड सेव द रिवर, सेव लाइफ। द रिवर वॉज कंपेयर्ड टू टाइम by Arjun's grandmother. Arjun saw plastic bottle. Plastic. The children made posters with the slogan. तो slogan क्या था? Save the river, save life. The villagers promised to protect the river. The river carried with in the story of children आएगा यहाँ पर। The river carried with the story of, यहाँ किसके स्टोरी लेकर जा रही है? यहाँ river continued its journey carrying with the story of children। यहाँ पर children आ जाएगा इसमें। मैच द फॉलोइंग। रिवर क्या है? अर्जुन कौन है? अ क्यूरियस बॉय। पोस्टर कैसा लगा था? सेव द रिवर। विलेजर्स कौन है? जॉइन हैंड्स टू प्रोटेक्ट नेचर, और गार्जियन होते हैं प्रोटेक्टर। राइट रॉन्ग इसमें देखते हैं। द रिवर स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर मैनी ईयर्स। नहीं। अर्जुन वॉज हैप्पी टू सी। नो। द विलेजर्स हैव टू प्रोटेक्ट द रिवर। यस। The children ignored the pollution. 9. Nature suffers, humans are careless. Answer the following question. What did Arjun his grandmother compare the river to? Time आ जाएगा यहाँ पर, है ना। अर्जुन की ग्रैंड मदर ने किसको कंपेयर करी है? रिवर की टाइम से कंपेयर करी है। हाउ डिड द रिवर हेल्प पीपल, एनिमल एंड बर्ड्स? रिवर हेल्प करती है पीपल, एनिमल, बर्ड। ये दोनों, ये क्वेश्चन मैंने ऊपर बताया है। व्हाट मेड अर्जुन सैड व्हाइल वॉचिंग द रिवर? ये भी मैंने ऊपर बता दिया है। हाउ डिड द चिल्ड्रन प्रोटेक्ट द रिवर? चिल्ड्रन रिवर को कैसे, बच्चों ने रिवर को कैसे प्रोटेक्ट करा? तो और हाउ डिड द विलेजर रेस्पॉन्ड टू द चिल्ड्रन इज एफर्ट? व्हाट लेसन अर्जुन लर्न फ्रॉम द रिवर? तो पहले में इसका आंसर देख देते हैं, या फोर्थ का। हाउ डिड द चिल्ड्रन प्रोटेक्ट द रिवर? हाउ डिड द चिल्ड्रन, बच्चों ने कैसे प्रोटेक्ट करा रिवर को? ये यहां पर आ जाएगा। चिल्ड्रन डिसाइड, फोर्थ का आंसर यहां से आ जाएगा। चिल्ड्रन डिसाइड टू एक्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। दे बिगिन क्लीनिंग द रिवर बैंक विद स्टिक्स एंड बास्केट। दे पिक्ड अप द प्लास्टिक लिटर। दे मेड ब्राइट पोस्टर दैट सेव द रेड एंड हंग ऑन ट्रीज एंड वॉल्स ऑन द ब्लेज। फोर्थ का आंसर ये यहां तक आ जाएगा। ठीक है। अब ये इसमें 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चंस का आंसर क्या है इसमें? हाउ डिड द विलेजर्स रेस्पॉन्ड टू द चिल्ड्रन इज अफोर्ट? विलेजर्स ने कैसे रेस्पॉन्ड किया चिल्ड्रन के अफोर्ट को? उन्होंने उनकी काफ़ी प्रशंसा करी, जिस तरीके से वो पोस्टर वगैरह लगा रहे थे और गंदगी से निकाल रहे थे, उनकी काफ़ी प्रशंसा की। उन्होंने उनके साथ भी, और वो उन्होंने भी उनको ज्वाइन कर लिया बच्चों को। व्हाट लेसन डिड अर्जुन लर्न फ्रॉम द रिवर? तो क्या लेसन सीखा अर्जुन ने? तो अर्जुन लर्न, यहां से आ जाएगा इसका आंसर। अर्जुन लर्न समथिंग इंपॉर्टेंट। ही रियलाइज दैट नेचर गिव्स बट इट सफर, एंड व्हेन नेचर सफर्स पीपल सफर, बट सफर्स टू। यहां तक इसका आंसर आ जाएगा, ये यहां से यहां तक। ओके। उसके बाद है
राइट द सिमिलर मीनिंग। सिमिलर मीनिंग जैसे कि नरिश का है फीड, इसमें क्वेंच है, क्वेंच का है स्लेक, गार्जन प्रोटेक्टर, लिटर वेस्ट, ठीक है, इसमें लिटर का वेस्ट है, इसमें क्या है ये लाइफलाइन यानी कि सपोर्ट, इसमें ये होरिजोन है, होरिजोन का मतलब है यहां पर बाउंड्री, अवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब नॉलेज, पॉल्यूशन का मतलब इम्प्योरिटी, स्पार्कल, स्पार्कल का मतलब शाइन, और लास्ट है केयरलेस, केयरलेस का मतलब रेकलेस। ठीक है, तो ये भी हो गया। राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। अ पर्सन हु प्रोटेक्ट समथिंग यानी कि गार्जियन। अ प्लेस वेयर वाटर इज स्टोर्ड, टैंक को भी बोल सकते हैं, रिजर्वेयर भी बोला जा सकता है, रिजर्वेयर। द अपोजिट ऑफ पोल्यूशन यानी कि प्योरिटी। वेस्ट लाइंग अराउंड इन पब्लिक प्लेसेस, वेस्ट लाइंग अराउंड इन लिटर, LITTRE। तो इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पर LITTER, लिटर। ये पोल्यूशन का प्योरिटी यहाँ पर रफ हो गया, प्योरिटी। वेस्ट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, एसेंशियल। यहाँ ये L कैपिटल आ जाएगा और ये P भी कैपिटल। अ पर्सन हु राइट्स पोएम, तो उसे बोलते हैं पोएट। ठीक है, ये ओन सेंटेंसेस है, ये ऊपर चैप्टर में ये वर्ड्स मिल जाएंगे, वहां से इसके ओन सेंटेंसेस हो जाएंगे। अब देखते हैं ग्रामर कॉर्नर। अर्जुन सा बॉटल फ्लोटिंग, अर्जुन, इसको हमें एक लाइन में करके लिखना है, मतलब फुल स्टॉप हटाने, इसको एक सेंटेंस से बनाना है। तो इसमें लिखा जाएगा अर्जुन फेल्ट Arjun felt sad because he saw bottles floating. The children cleaned the river bank. They also made poster. तो इसमें आ जाएगा the children cleaned the river bank and they also made posters. The river gives water as well as life. The river gives water as well as life. The villagers joined in the villagers joined in and the river, आगे सब वही आ जाएगा। The river flows forward and it never looks back. The river flows forward and never looks back. Arjun loved the river
सो ही वांटेड, सेम आ गया, वही आ जाएगा। नेचर गिव्स, nature gives always, so people यहाँ पर सेम वही आ जाएगा उसके, सो पीपल मस्ट, आगे वही आ जाएगा। द चिल्ड्रन वर्कड हार्ड, सो द एल्डर्स प्रेज दैम, आगे वही आ जाएगा। अंडरलाइन द कनेक्टर्स, वो वर्ड जो कि दो टेंसेस को कनेक्ट करते हैं वो उन्हें कनेक्टर्स बोला जाता है। तो इसमें कौन कौन कनेक्ट कर रहा है, देखिए यहाँ पर एक तो एंड है, इट गिव्स वाटर टू द फील्ड्स, यहाँ बट भी कनेक्ट कर रहा है, बिकॉज भी कनेक्ट कर रहा है, अल्थो भी कनेक्ट कर रहा है, व्हेन भी कनेक्ट कर रहा है, क्लीन द रिवर, सो दैट भी, फ्रेश वाटर प्लेस्ड दैम फॉर भी यहाँ कनेक्ट कर रहा है, ऑनेस्टी एंड, ये सब चीज़ें यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय एंड थैंक यू।